श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में अपराकाशी आ रही है। ये 23 मई 2025 शुक्रवार के दिन अपराकाशी के विषय में कहा गया है कि वह सुमेरु के समान बड़े से बड़े महापातकों का भी नाश कर देती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मातृ स्वस्मस्तु, पिता पुत्र सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह आते रहते हैं। उनसे घबराना नहीं चाहिए, उन्हें सहन करना चाहिए। और भक्ति भी वही होता है जो हर प्रकार की परिस्थिति में भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा अडिग बनाए रखता है। भक्ति करने से जीवन सरल हो जाएगा, ये सोचना भूल है। वास्तव में भक्ति साधना है जो हमें जीवन के संघर्षों में शक्ति प्रदान करती है। पिछले जन्मों के पाप कभी कभी भक्त के जीवन में अग्नि भिक्षा बनकर आ जाते हैं, लेकिन उस समय भगवान हमारी रक्षा करने के लिए सदैव हमारे साथ रहते हैं। और उसी परम भगवान श्री कृष्ण ने हमें कई समाधान भी दिए हैं इन संघर्षों से पार उतरने के लिए। और ऐसा ही एक समाधान है आने वाली अपराकाशी। 23 मई को आने वाली अपराकाशी वह दिन है जो पापों के समस्त अंधकार को प्रेम की ज्वाला में भस्म कर देता है। भ्रूण हत्या, गो हत्या, झूठ, लालच, धोखा और ऐसे कई पाप जो आत्मा को काले बादलों से ढक देते हैं, उन सभी से मुक्ति का मार्ग है। अपराकाशी का व्रत करना, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, ये काशी समस्त पापों का नाश करती है। जो पुण्य फल प्रयाग स्नान करने से, काशी वास करने से या फिर सूर्य ग्रहण में स्नान करने से मिलता है, वह एक काशी से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में लगी हुई आग सूखे वृक्षों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार अपराकाशी मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। एक समय एक गृहस्थ ने प्रश्न पूछा था कि मैं अपनी कमाई को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ। तो उत्तर मिला कि कमाई को 5 भागों में बांटो। पहला भगवान की सेवा में, दूसरा वैष्णवों की सेवा में, तीसरा अतिथियों की सेवा में, चौथा परिवार के पालन हेतु और पांचवा बच्चे करने हेतु। एक भक्त ने कहा था कि मैंने भागवत खरीद ली है, लेकिन कोई चमत्कार तो हुआ नहीं। मेरे जीवन में तो एक उत्तर उससे मिला था कि जो संकट वाले आने वाला था ना वह टल गया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। भागवतम दुखों को दूर करने का मार्ग है। वह भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करता है। वह कोई जादू या चमत्कार नहीं है। अपराकाशी पर हमें परम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से इसका पालन करना चाहिए। क्योंकि अपराकाशी कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक काशी की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस काशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करता है, वह अत्यंत जघन्य पाप कर्म जैसे कि ब्रह्म हत्या पर, स्त्री संग, धन के लिए शास्त्रों का ध्यान, गुरु द्रोह इत्यादि से मुक्त हो जाता है। इस तरह नहीं, काशी का निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति को कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, महामास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना, गया में जाकर पिंड दान देना, स्वर्ण का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ के समय में केदारनाथ या बद्रीनाथ के दर्शन करना और ऐसे अनेक पुण्य कर्मों से जो फल मिलता है, वह सारा पुण्य फल इस अपराकाशी का श्रद्धा और नियम पालन करने से अपने यहाँ मिल जाता है। ये व्रत अत्यंत शिक्षण कुल्हाड़ी के समान पाप वृक्ष को तोड़ देता है। या फिर ये कहो कि हिरण रूपी पापों को भगाने वाला ये सिंह व्रत है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इसे करता है, उसे जीवन के अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस अपराकाशी की कथा मात्र का श्रवण का पठन करता है, वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए अपराकाशी का पालन करना चाहिए, अति आवश्यक है। जो भी मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इस आने वाली अपराकाशी का पालन अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण दिन में अधिक से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, हरे कृष्ण का इस महामंत्र उच्चारण करते हुए पूर्ण दिन करना चाहिए। निर्धारित संख्या में माला का जप करना चाहिए। 16 माला, 25 माला, 32 माला का जप कर सकते हैं। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। अधिक से हरि कथा का श्रवण और पठन करना चाहिए और अपने मन और चेतना को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में स्थित रखना चाहिए। ऐसे भक्तों के लिए जो इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा से नियमक पूर्वक काशी व्रत का पालन करते हैं, उनके लिए वैकुंठ का द्वार खुला हुआ है। बस इस श्रद्धा की चाबी चाहिए। तो ये थी आज की अपराकाशी की महत्व की कथा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।